अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पूरे साल में डिफरेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स अनाउंस होते रहते हैं, जिनमें मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हर तरह की तालीमी क्वालिफ़िकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम भी अनाउंस होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस है। इसे लेडी कैडेट कोर्स कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk पे आएँ। लेडी कैडेट कोर्स 19 का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जून है। लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल आपको इस लिंक से मिलेगी। जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो इस लिंक से कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपनी एग्जाम की स्लिप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्स की डिटेल देखते हैं, और यहाँ इस पेज पे आपको लेडी कैडेट कोर्स 19 के प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन 7 जून से स्टार्ट होकर 27 जून तक चलेगी। 27 जून के बाद इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। प्रीलिमिनरी टेस्ट 1 जुलाई से 9 जुलाई तक होंगे। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं और उनकी 1 नवंबर 2021 के मुताबिक उम्र 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो। सिर्फ गैर शादीशुदा खवातीन ही अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम हाइट 5 फीट यानी 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक हो। विजन एज पर PAO 11/82। सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस के किसी भी सिटी से बिलोंग करने वाली खवातीन इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल होल्डर रखने वाली फ़ीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। और अगर किसी की डुअल नेशनैलिटी हो तो सिलेक्शन के बाद उसे पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में सिलेक्शन हो रही है। हर कैटेगरी के मुताबिक सिर्फ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के हामिल अफराद ही अप्लाई कर सकते हैं। 1 बाय 1 इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ कोर ऑफ इंजीनियर्स, और इसमें वो फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स में इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो या MS इन GIS एंड रिमोट सेंसिंग कंप्लीट किया हो। जिन कैंडिडेट्स ने MS इन GIS एंड RS किया है और इससे पहले बैचलर लेवल पे सिविल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, स्पेस साइंसेज या कंप्यूटर साइंसेज किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है कोर ऑफ सिग्नल्स, जिसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, और ऐसे कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने MS कंप्यूटर साइंस या MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो। अब यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि जो डिग्री प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स में मैंशनड है सिर्फ उसी डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। यानी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने BS कंप्यूटर साइंस या BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हो, तो वो इस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंशनड है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर किसी ने MS कंप्यूटर साइंस या MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसमें सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो। इसके बाद चौथी कैटेगरी है कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, जिसमें BE इलेक्ट्रॉनिक्स और BE या BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद पांचवी कैटेगरी है आर्मी सर्विसेज कोर, जिसमें MS, MSc कॉन्ट्रैक्टिंग और प्रोक्योरमेंट और MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जिसे ICTO कहते हैं, इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BS या BE कंप्लीट किया हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इसके बाद सातवीं कैटेगरी है जज एडवोकेट जनरल, जिसके लिए LLB रिक्वायर्ड है, और कैंडिडेट बार की प्रैक्टिसिंग मेंबर हो और कम से कम 2 साल का तजुर्बा हो। और आखिरी कैटेगरी है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR, जिसके लिए मास्टर्स या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि इंटरनेशनल रिलेशंस या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की हो या फिल्म TV प्रोडक्शन या मैस कम्युनिकेशन किया हो। याद रहे कि लेडी कैडेट कोर्स की इन कैटेगरीज में सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने यहाँ मेंशन की हुई डिग्री प्रोग्राम्स कंप्लीट की हों। अगर आपने कोई ऐसा डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप लेडी कैडेट कोर्स के इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर
सकती। लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में हर साल कैटेगरीज चेंज होती रहती हैं और उन कैटेगरी से मुतालिका डिग्रीज की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। इसलिए अगर आपने कोई पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है और वो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इस प्रोग्राम में तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन 6 महीने बाद दिसंबर में दोबारा प्रोग्राम लॉन्च होगा तो हो सकता है कि आपके डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक तब कोई कैटेगरी मौजूद हो। इन डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि कैंडिडेट ने कम से कम 2.5 CGPA हासिल किया हो और एनुअल सिस्टम के मुताबिक कम से कम 60% मार्क्स के साथ डिग्री कंप्लीट की हो। जबकि LLB के केस में सेकंड डिवीजन के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में अगर कैंडिडेट्स ने MPhil या MS किया हो तो उन्हें तरजीह दी जाएगी। कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक कैरियर में कोई थर्ड डिवीजन या ग्रेड D नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन या ग्रेड C अलाउ होगा। कैंडिडेट्स ने ये डिग्री प्रोग्राम किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हों जो HEC और PEC से रिकग्नाइज्ड हों। ऐसे कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी या इक्विवेलेंट कोर्स से एक बार रिजेक्ट हुए हों और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री से भी एक बार रिजेक्ट हुए हों तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एक और चांस हासिल कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर डिग्री कंप्लीट की हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ इस प्रोग्राम की कुछ इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस भी मेंशन हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से रीड कर लें। अगर कोई भी कैंडिडेट इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी फॉल करता हुआ तो वो लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में कैंडिडेट चाहे तो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए joinpakarmy.gov.pk के होम पेज पे लिंक मौजूद है। जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए कैंडिडेट्स का एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। कैंडिडेट्स को एग्जैक्ट डेट और टाइम पे अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप के साथ अपीयर होना होगा। अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट एलोकेट कर दी जाती है तो वो बाद में चेंज नहीं होगी। कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी टेस्ट के दिन तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स भी साथ लाने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आगे चल के बताएंगे। इसके अलावा टेस्ट के दिन कैंडिडेट्स को प्रोस्पेक्टस फी 100 रुपया भी पे करनी होगी। चूंकि कैंडिडेट्स के इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे इसलिए कैंडिडेट्स को कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स मतलूबा डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस केस में कैंडिडेट की ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है और उन्हें रोल नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन 7 जून से 27 जून तक होगी और प्रीलिमिनरी टेस्ट 1 जुलाई से 9 जुलाई तक होंगे। प्रीलिमिनरी टेस्ट में रिटन टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट शामिल हैं। प्रोफेशनल रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं और ये टेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में 1 जुलाई से 9 जुलाई तक लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उनका प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा। ये इनिशियल मेडिकल टेस्ट किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में होगा। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनटों में कंप्लीट करनी होगी और जो कैंडिडेट्स ये तमाम टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उनको ISSB के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वेबसाइट और कॉल अप लेटर्स के लिए ISSB के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स ISSB क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका किसी करीबी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद जनरल हेडक्वार्टर में इनका इंटरव्यू लिया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगी। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 6 माह की ट्रेनिंग होगी। जो कैंडिडेट्स इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्रीलिमिनरी टेस्ट के दिन उनको ये डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे और जिन कैंडिडेट्स ने आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है तो भी उन्हें ये डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे। आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पे अच्छी तरह से रीड कर लें। इसके अलावा कैंडिडेट्स की तरफ से ये भी पूछा जाता है कि इनिशियल टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर सिलेबस अनाउंस नहीं किया जाता, बल्कि आपने जो डिग्री कंप्लीट की है उसके मेजर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करके आएँ और बाकी जरूरी तफसीलात आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होंगी। लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन हासिल करने की जरूरत पेश आए तो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर विजिट करें या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू राब्ता करें। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पे आप तमाम आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस की डिटेल देख सकते हैं।